हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में हैं अलग अलग मेथड से। जो ये मेथड हमने अभी तक किया है एल्जेब्रिक मेथड, जिसका फर्स्ट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत तीन मेथड आते हैं, तीन तरीके आते हैं। पहला तरीका है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा तरीका जो हम अभी करने जा रहे हैं, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, यानी विलोपन विधि, वो करेंगे। ठीक है, क्या करना है अभी? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में इसको बोलेंगे विलोपन विधि। क्लियर है? हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब क्या करना है बच्चों आपको? जो एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। बाकी जो अभी तक आप कर चुके हैं क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स ग्राफिक मेथड से तो आप कर ही चुके हैं। ठीक है, ग्राफिक विधि से। चलिए अब सीखते हैं हम विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ये हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम दो जनरल इक्वेशंस ले लेते हैं, दो समीकरण ले लेते हैं। क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इसको मैं ठीक ऐसे रहने दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। विलोपन विधि, इस विधि में समीकरण एक, इसको मान लिया समीकरण एक, इसको समीकरण दो मान लिया। तो क्या करना है अब? समीकरण एक और समीकरण दो के चर x या y किसी एक चर के गुणांकों यानी कोफिशिएंट को बराबर किया जाता है। मतलब समझना बच्चों, देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक y है। ठीक है, तो ये तो देखिए x वेरिएबल हो गए दोनों इक्वेशन में, और ये हो गए y वेरिएबल दोनों ही इक्वेशन में। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो के अगर हम x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे a1 यहाँ पे a2, ठीक है, अलग अलग हैं कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट a1 एंड a2 हैं। तो हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। इनको बराबर करेंगे मतलब a1 को बराबर रखेंगे a2 के, a1 और a2 दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे a1 है मान लीजिए 3, a2 है 6, है ना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने भी टर्म्स हैं। तो देखिए a1 और a2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से हम कुछ बराबर करने की कोशिश करेंगे इनको। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, जब इनको बराबर कर देंगे क्या होता है, और फिर इन समीकरणों को एक दूसरे में से घटाया या जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है, जमा किया मतलब ऐड करना, एडिशन, इसका मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो या तो घटाया जाता है या प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे ये समझना कि ये एक जो आपका वेरिएबल है, या तो x या y, इनके कोफिशिएंट को बराबर करके, जोड़ के या घटा के उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब विलुप्त कर देना है, खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है। तो यहाँ पे जैसे अगर x को मैं खत्म कर दूंगा तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा y, और अगर एक वेरिएबल बचेगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आके किसी एक समीकरण में हम उसकी वैल्यू डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। यही है, घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है,
वो खत्म हो जाता है बच्चों, और तब अन्य चर का मान प्राप्त करते हैं। और फिर उसके बाद जो विलुप्त हो जाता है, उसके अलावा जो बच जाता है चर, दो चर है ना, एक तो विलोपन हो गया एक चर का, मान लीजिए यहाँ पे x का विलोपन हो गया, तो बचा कौन सा, y बचा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यही यहाँ पे बोले जा रहे हैं। और उस चर का मान को किसी भी समीकरण में रखने पर विलोपित चर का मान भी आ जाता है, जो चर विलुप्त हुआ था उसका मान भी आ जाएगा। मान लीजिए समीकरण एक में या किसी दो में, किसी भी समीकरण में हम y की वैल्यू रख देंगे, अगर x विलुप्त हुआ है तो भाई x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर y का विलोपन किया है तो हमें x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन करिए बच्चों। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके आधार पे आप सीखेंगे कि कैसे हमें ये मेथड यूज करना है। नोट डाउन करिए, यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। बच्चों, जीआईसी साबा वाला एंड जीआईसी हल्दूखाल, अगर आपने नोट कर लिया है तो हाथ खड़ा करेंगे आप। बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया है हाथ खड़ा कर लेंगे। क्या किसी ने नोट किया? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक समझा दिए हैं, ठीक है। इस मेथड को करना कैसे है वो देखिए, अब क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सब देख पा रहे हैं? चलिए, तो क्या करना है, solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method। तो बच्चों यहाँ पे आपको दोनों ही मेथड से ये सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन मजेदार होगा। आपको देखने को मिलेगा कि हम एलिमिनेशन मेथड से करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों हिंदी में इसका मतलब है कि जो नीचे दिए गए समीकरण हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी भाई रैखिक समीकरण युग्म जो नीचे दिए हैं, उनको आपको विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, दोनों ही विधियों से हल करना है और आंसर बताने हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करें इसे फटाफट और सॉल्व करके बताएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है, दो हैं इसमें इक्वेशंस, x प्लस वाई बराबर है 5, 2x माइनस 3y बराबर है 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए इनको सॉल्व कीजिए, और इनको क्या करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड से हल करके आंसर बताएंगे क्या आता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, पहला स्टेप, स्टेप 1, दोनों जो इक्वेशन है उनमें कोई भी एक आप वेरिएबल पकड़ो और उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करो। जैसे यहाँ पे मेरे को x का वेरिएबल, यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x, y, 5 सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे। और देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट इक्वेशन 1 को 2 से गुना करने पे क्या मिलता है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 3 बोल दो, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन 3। अब क्या करना है,
अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटा के देखिए, सब्ट्रैक्ट, या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटाइए, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटा के देखिए, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यही है। तो माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, है ना, नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, प्लस 2x माइनस 2x कट गया, माइनस 3y और माइनस 2y माइनस 5y आ गया, और ये 4 माइनस 10 माइनस 6 आ गया। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 6 माइनस 5, कैंसिल आउट कीजिए माइनस से माइनस, तो y आ गया 6/5। y की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 6/5। 6/5 अगर y की वैल्यू आई है तो इस y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में आप पुट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, है ना। बस यही वैल्यूज निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, कर लिया है सबने नोट डाउन, आगे करेंगे कंटिन्यू। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आई थी, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आता है, इक्वेशन 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस y कितना है, y है आपका 6/5 है, 5/6, 6/5, ठीक है, इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 6 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 19/5, 19/5 आ गया। तो अब आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, है ना। x की वैल्यू ये हो गई, एंड y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 6/5, दैट्स इट। ये तो आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, है ना। अब करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए लास्ट में हम आंसर्स मैच करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2, ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 से क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जो x की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में x की वैल्यू रख के देखिए बच्चों क्या आता है आपका आंसर, 2 इंटू x क्या आया है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यही आया है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4,
10 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, -2y -3y -5y, ये हो गया। एंड 4 -10 -5y इज इक्वल टू -6। y कितना आ गया, -6 बटे -5, कैंसिल आउट करेंगे, y कितना आ गया, 6 बटे 5। तो एक चीज देखिए बच्चों, आपने क्या किया है, y की वैल्यू 6/5 ही निकाली है। कौन से मेथड से, यहाँ पे हमने किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम वैल्यू आई है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले यहां तक नोट डाउन।